हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ इन टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन। और आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुत सा ब्यूटी सा चैन टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी हम पढ़े थे इससे पहला टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हमने देखा कि बल्ब इलेक्ट्रिक हीटर क्यों जलता है, नहीं इलेक्ट्रिक आयरन क्यों जलता है, और इलेक्ट्रिक आयरन पर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल्स भी किया। अब इस वीडियो के हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एकदम लास्ट में है, और उसमें हम अभी जो बात करेंगे एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन मतलब उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है, कैसे हमने जो जूल्स लॉ का फार्मूला H=I²RT उसका कैसे यूज होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक हीटर को जलाते हैं तो जो रेड कलर का दिखता है पूरा रेड हॉट, तो एक्चुअली में उसका उस हीट का वैल्यू कितना होता है, नहीं तो H=I²RT से उसमें I/R/T का वैल्यू डालते हैं, उसी से हमारा वैल्यू निकलता है। हम थोड़ा उसके जो हमारे सिलेबस में, चूँकि इस टॉपिक को पढ़ाने का पीछे उद्देश्य है कि ये हमारे सिलेबस में है, नहीं तो एग्ज़ाम में हमेशा से पूछता आया है 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स के, नहीं सब्जेक्टिव वगैरह में। तो इसके लिए भी और एक NTSC के GK के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए और नॉलेज की भी ज़रूरत है। तो चलो हम शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो इसमें तो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब ठीक है। ये LED की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले जो बल्ब हुआ करता था, आज भी लोग घर में कहीं कहीं लगाते हैं। गांव में जाओगे तो जनरली वही बल्ब दिखता है। तो एक चीज़ अच्छे से पढ़ लोगे, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर, नहीं उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जो घरों वगैरह में वायरिंग के मतलब घर में जब एंट्री होती है जहाँ पर अपना रीडिंग लगा रहता है, तो वहीं पर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा रहता है। तो उसके बारे में हर अप्लायंसेज में, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है सब में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है। तो एक को अगर अच्छे से तुम जान गए, मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि अगर तुम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को एक्सप्लेन करना जान गए तो सब में वही लॉजिक फिट होता है। क्या होता है, रेसिस्टेंस हाई होता है। रेसिस्टेंस हाई होने के कारण, अब रेसिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा, मान लिया यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, भीड़ है और मैं ज़बरदस्ती जाना चाहूँ तो पसीने पसीने हो जाऊँगा, नहीं। तो ऐसे भी सुने हो कि जिस आदमी के जीवन में ज़्यादा कठिनाई होता है, ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है, नहीं तो जिसके रास्ते में काफ़ी विरोध होता है। जब इलेक्ट्रॉन चलता है किसी वायर से तो वायर के जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी उससे टक्कर, उसको रास्ता नहीं देते हैं, तो लड़ करके रास्ता लेता है और उसमें उस हीट को ग्लो करता है। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होता है, जो सबसे मेन चीज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसे ही सिंबल वगैरह बना दिया, ठीक है। इसके एक फिलामेंट्स होते हैं, मतलब एकदम पतला सा ऐसे 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 फिलामेंट्स होता है, ठीक है। तो जो ये इसके फिलामेंट्स होते हैं, ये सबसे जानने वाली चीज़ें हैं। इनके जो फिलामेंट होता है, ठीक है, इसका जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है, टंगस्टन से। टंगस्टन एलिमेंट्स होता है, उससे बना होता है। मतलब द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एलिमेंट है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस बुक में लिखा है, होता भी है 3380 डिग्री। सोचो कि इतने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ही ये पिघलेगा, मेल्ट करेगा। और इसका रेसिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, रेसिस्टेंस इसका हाई होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हाई होता है तो इसमें लाइट जो है ना, इसकी जो लाइट इसमें ग्लो करती है। मतलब ऐसा होता है कि जो लाइट है वो ग्लो करता है। तो ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, द टंगस्टन इज यूज एज ए फिलामेंट इन बल्ब्स। बल्ब जलता क्यों है, ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस ऑफ टंगस्टन्स द बल्ब ग्लोज, नहीं, या बल्ब मतलब ब्राइट्स जो भी है, चमकते हैं या ग्लो करता है। और दूसरी चीज़ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द फिलामेंट ऑफ टंगस्टन इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हाई द फिलामेंट मेड अप ऑफ टंगस्टन इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। द रीजन व्हाई tungsten is a metals having melting point 3380 and having a due to high melting points, it just bear the huge amount of currents
and this is a reason why, and it doesn't means, and this is a reason why that the filaments is made up of टंगस्टन। और एक चीज़ और होता है, टंगस्टन का इसलिए भी यूज होता है क्योंकि जो एक्चुअली देखते हो कि कभी कभी बल्ब एकदम अचानक ब्लास्ट कर जाता है, फ्यूज हो जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि कहीं ना कहीं से अगर इसके अंदर एयर चला गया तो एयर इसके साथ रिएक्शन करके वो इसको फ्यूज कर देता है। तो बल्ब को इसके अंदर जो है ना आर्गन या नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन इस दोनों तरह के गैस यूज किया जाता है। ये एक तरह अनरिएक्टिव गैस कहलाता है, अनरिएक्टिव गैस, ठीक है। तो आर्गन और नाइट्रोजन दिया जाता है। अगर सपोज दैट कुछ आ भी गया तो इसके अंदर आर्गन नाइट इसके साथ कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करता और इसके फिलामेंट लंबे समय तक ड्यूरेबल होते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो जान गए कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों जलता है, ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस। क्यों टंगस्टन इसका फिलामेंट के रूप में यूज कर दिया जाता है, अपने मन से एक तरीके से अच्छे से इंग्लिश में लिख देना। इट इज़ मेड अप ऑफ ऐसे, मेड अप ऑफ टंगस्टन ड्यू टू हैविंग ऐसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो ये ठीक है, एंड हैविंग ए ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके का अपने तरीके से कितने तरह के पॉइंट आएंगे, कितने तरह के जीके भी आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब का बारे में तुम अपने तरीके से सजा करके लिख सकते हो। चलो इसको नोट करो, ठीक है। अब दूसरा चीज इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए जो चीज़ होता है वो इलेक्ट्रिक आयरन भी बोल सकते हो इसको, उसके लिए भी वही सेम चीज़। मैं क्या बताया, एक के बारे में अच्छे से जान लो, मैं इसीलिए बल्ब के बारे में बहुत एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ, ताकि एक को जान गए तो दूसरे का अपने आप वही चीज़ थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पर इलेक्ट्रिक हीटर यूज कर दो और सेम चीज़ ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस ग्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन कह लो या गीज़र, पानी जिससे गर्म करते हैं, एटसेट्रा अप्लायंस। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, देखो जैसे ऐसे ही कॉइल होते हैं इसके, ये कॉइल है ना, ये कॉइल है। अब देखो इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉइल होता है, ये जो कॉइल होता है, ये वाली कॉइल, ये वाली कॉइल, ये जो कॉइल होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम। जैसे टंगस्टन तो मेटल था लेकिन नाइक्रोम मेटल नहीं है। ये देखो निकेल प्लस क्रोमियम, क्या है देखने से लगता है, निकेल क्रोमियम, ऐसा मतलब ऐसा ये तुम ये रखो कि निकेल क्रोमियम मतलब दो चीज़ से मिल करके बना होता है। इसको जो है ना ये एलॉय जो है ना कहलाता है, ठीक है। दो लोगों से मतलब दो मेटल से बन करके जो बनता है तो नाइक्रोम से बना होता है। तुम बस ये रखो कि द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम एलॉय, जिसका कि रेसिस्टेंस, इसका जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस वो काफ़ी हाई होता है। रेसिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। मैं क्या बताया, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट। तो इसका रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है तो इसीलिए जितने जो करंट है, करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए जब रेसिस्टेंस हाई होगा तो किसको, करंट को वो हीट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब करंट मतलब कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट कर देगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को वो कन्वर्ट कर देता है। बस हो गया। इलेक्ट्रिक हीटर के लिए भी यही होता है, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए भी होता है, गीजर के लिए भी होता है। अगर कोई बोले कि 3 लाइन 4 लाइन्स लिखने के लिए तो लिख दो अपने मन से, द कॉइल ऑफ नाइक्रोम इज ऐसे करके, द
coil of nichrome is made up of ऐसा द coil of heater, सॉरी द coil of, ऐसे लिखो, देखो द coil of heater, हीटर मतलब इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम हैज़ ए ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्टेड इनटू ए हीट्स। बस हो गया फार्मूला, सब में फार्मूला वही यूज होता है, लिखना नहीं है, H=I²RT जो भी है, इसी फार्मूले से हीट प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा मैं बता दिया, ठीक है, चलो इसको भी नोट करो। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्यूज का है। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब जान ही गए हो कि सबका एक ही चीज़ है फार्मूला, नहीं? इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्यों यूज़ करते हैं? देखो फ्यूज, आजकल इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, आजकल जितने भी अप्लायंसेस बनते हैं, तुम्हारे घर में टीवी हो, कंप्यूटर हो, मतलब जितने भी सारे इक्विपमेंट्स, नहीं, घर के अंदर जब वायरिंग होती है वहाँ पर भी गेट के ऊपर देखोगे कि जहाँ से अपन रीडिंग लेते हैं, मीटर रीडिंग, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाया जाता है। इस तरीके का रहता है फ्यूज़ वगैरह, इस तरीके का नहीं, ऐसा रहता है, ऐसे करके ऐसे जुड़ा रहता है एक दूसरे से, ऐसे करके। यही तार जो है ना, जब हाई करंट होता है तो ये ऐसे टूट जाता है, यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है, या कहीं से ब्रेक हो गया, नहीं? अच्छा, तुम अप्लायंसेस वगैरह में देखोगे, टीवी वगैरह सब इस समय इस तरीके के फ्यूज़ लगे रहते हैं, ऐसे ऐसा। ये जो रहता है ना, ये बीच वाला यही फ्यूज़ है, ये जो वायर है ये फ्यूज़ है, ठीक है? तो ये सब फ्यूज़ रहता है, ठीक है? फ्यूज़ मतलब इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। एक्चुअली में क्या होता है, ये टीन कोटेड, ये जो होता है ना, ये टीन कोटेड जो होता है, टीन कोटेड कॉपर, ये टीन कोटेड कॉपर होता है। इसका क्या खासियत होता है? इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? सॉरी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये जो टीन कोटेड कॉपर होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, उसका काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ही सर्किट में, मान ली तुम्हारे घर में, हम लोग की जो डोमेस्टिक वायरिंग है उस सब में कुछ नहीं होता, 220 वोल्ट का होता है करंट। कितना होता है? 220 वोल्ट का। 220 वोल्ट के वोल्टेज पर हो, वहीं से करंट का फ्लो होता है, ठीक है? तो मान लीजिए कभी अचानक कुछ, किसी भी सम रीजन, फॉर सम रीजन, किसी भी रीजन से अगर घर के अंदर करंट ज़्यादा आ गया, ज़्यादा का फ्लो हो गया, जैसे ही ज़्यादा फ्लो हो गया कि ये सर्किट ये ब्रेक कर गया। क्या होता है? सम रीजन जैसे ही आया तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा, सर्किट ब्रेक कर गया। अब जब सर्किट ब्रेक कर गया तो हमारे घर में करंट आना बंद हो गया, और जब घर में करंट आना बंद गया तो घर के अंदर जितने भी अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, मोटर है, गीजर है, टीवी है, जितने भी तरह की चीज़ है, तो सब कंप्यूटर, सब हमारे सिस्टम जो है ना बच गया। तो एक छोटा सा काम कम खर्च में 100, 150, 50, 200 रुपये की खर्च से हमारे घर के महंगे से महंगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसको बचाने का काम करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, नहीं? ऐसा लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग, ऐसा बुक में यही लाइन लिखा हुआ, फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस अप्लायंसेस, फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाने का काम करता है, ठीक है? तो व्हाई द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज नेसेसरी
इन सर्किट। पहला, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ टीन कोटेड कॉपर, हैविंग इट इज टीन मेटेड, पहला पॉइंट टीन मेटेड कॉपर, हैविंग ए लो मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट हैविंग ए लो मेल्टिंग पॉइंट्स। फॉर सम रीजन, थर्ड पॉइंट, फॉर सम रीजन इफ द करंट फ्लोज और एनी डिफॉर्मिटीज या फॉल्ट्स, if the current flows more than the requirements, then it may damage the electrical appliances in my house or in my home. So if the current flows more than the requirement, then the circuit breaks, then the electric fuse breaks and it breaks the circuit break हो गया, and our household electrical appliances becomes safe, correct। अब ये पूछ सकता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज, तो एक लाइन के भी लिख सकते हो, फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज द इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज यूज। तो देखो सबके पीछे बस एक ही रीज़न है, ठीक है नहीं। हाँ, इसका अब लो मेल्टिंग पॉइंट है तो बट नेचुरल है कि हाई रेसिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, नहीं तो जैसे हाई रेसिस्टेंस होगा तो ये गर्म होगा तो ब्रेक कर जाएगा। हाई रेसिस्टेंस होगा तब तो ये हीट गर्म होगा, नहीं हीटेड होगा, गर्म होगा। जैसे ही गर्म होगा तो इसको चूंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, गर्म होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2500 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास से जलता है जो लाइट, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा गर्म होगा कि बस, अरे रेसिस्टेंस गर्म होगा कि ये मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या होगा ब्रेक कर जाएगा तो सर्किट ब्रेक करेगा तो घर के अंदर जितना भी चीज़ रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सब के सब सुरक्षित रह जाएंगे। चलो अब इसी के साथ ये हो गया ये टॉपिक का एंडिंग। खूब अच्छे से नोट कर लो और थोड़ा सोचो, सेल्फ स्टडी करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, जिसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स, और इसको तुम अच्छे से कर लो और कुछ भी हो कमेंट्स में जाकर कमेंट्स कर देना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।